एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर और सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव में ढीला था। सदा पढ़ाई से दूर भागने की कोशिश करता था तथा आज का काम कल के लिए छोड़ दिया करता था। ये सब देख के गुरुजी बहुत चिंतित थे कि कहीं उनका शिष्य जिंदगी में असफल न हो जाए। गुरुजी को पता था कि आलस्य में व्यक्ति को असफल बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फल की कामना करता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता और यदि ले भी लेता है तो उसे कभी भी समय पर पूरा नहीं करता। ऐसा व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता है और भाग्य द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का लाभ उठाने में भी अच्छा नहीं होता है। इसीलिए गुरुजी ने मन ही मन में अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बना ली। एक दिन गुरुजी एक पारस का पत्थर का एक टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए कहा, मैं तुम्हें यह पारस का पत्थर 2 दिन के लिए दे रहा हूँ। मैं कहीं दूसरे गांव जा रहा हूँ। तुम जिस भी लोहे की वस्तु को इससे स्पर्श करोगे वह स्वर्ण में बदल जाएगा। पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं इसे तुमसे वापस ले लूँगा। शिष्य इस अवसर को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तब वो कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी उठना नहीं पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातःकाल जगा, उसे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार बना लिया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए पारस पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वह बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया, पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान ले आऊँगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने निकलूँगा, पर भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी और उसने बजाय उठ के मेहनत करने के थोड़ी देर आराम करना उचित समझा। परंतु आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब वो उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वो जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। गुरुजी को देखते ही वह उनके चरणों पे गिर गया और उनसे उस पारस के पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए याचना करने लगा। लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। तब गुरुजी ने शिष्य को समझाया, आलस्य व्यक्ति की समझ पर ताला लगाता है। आलस्य के कारण तुम इतने महान अवसर का भी लाभ नहीं उठा सके। जो व्यक्ति कर्म से भागता है उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती। इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी किसी भी काम के लिए पीछे नहीं हटेगा और उस काम को पूरा करने में आलस्य नहीं करेगा। वह अब एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। दोस्तों, चलिए अब देखते हैं कि आलस्य क्यों आता है और आलस्य को कैसे दूर कर सकते हैं। दरअसल आलस्य के कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे कि हमारा डेली रूटीन। हम अपने वर्तमान दिनचर्या को समय समय पर बदलते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ही तरह की दिनचर्या में रहेंगे तो हो सकता है कि आलसी बन जाए और आपको किसी भी काम को करने में आलस महसूस होने लगे। दूसरा, आप विकल्पों से अभिभूत हैं। कभी भी ज़्यादा विकल्प नहीं रखना चाहिए। इससे हमें समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और अंत में तनावग्रस्त हो जाते हैं। फिर किसी भी काम को करने में आलस आ जाता है। तीसरा मुख्य कारण यह है कि हमें कभी भी एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जब हम एक साथ बहुत से काम करने की कोशिश करते हैं तो हम किसी भी काम को सही तरीके से सही समय पे नहीं कर पाते हैं और इसके वजह से हम परेशान हो जाते हैं, फिर किसी भी काम को नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमेशा एक समय पे एक ही काम को करना चाहिए। चौथा मुख्य कारण यह है कि
पर्याप्त नींद का नहीं लेना। हमें डेली 7 से 8 घंटे सोना चाहिए, नहीं तो हमारा शरीर थक जाता है, जिसके कारण हमें आलस महसूस होने लगता है। 5वां और सबसे मुख्य कारण यह है कि खुद को चुनौती नहीं देना। हमें खुद को हमेशा नए काम को करने के लिए चुनौती देते रहना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो एक समय के बाद एक ही काम को करते करते हम ऊब जाते हैं, जिससे हमें किसी भी काम करने में आलस आने लगता है। दोस्तों, जीवन में हर किसी को एक से बढ़ के एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलस्य के कारण गंवा देते हैं। यदि आप भी सफल बनना चाहते हैं तो आलस्य को त्याग कर अपने अंदर ज्ञान को विकसित कीजिए, और जब कभी भी आपके मन में किसी आवश्यक काम को टालने का विचार आए तो स्वयं से एक प्रश्न कीजिए, आज ही क्यों नहीं।